बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप उसामा गाज़ी यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के बारे में बहुत सी बातें कही जाती हैं। सवाल पूछा जाता है कि जी उन्होंने जो वादे किए थे कब पूरे होंगे। 50 लाख घरों का उन्होंने वादा किया था, कब पूरा होगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस पर अमल दरामद शुरू हो चुका है। और सिर्फ यही नहीं कि वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से ऐलानात किए जा रहे हैं, अब प्राइवेट सेक्टर जो इसमें आ रहा है, सामने आ रहा है, घरों की तामीर में सामने आ रहा है, वो इस बारे में ये डिमांड कर रहे हैं कि जी हमें 2 साल मज़ीद दे दिए जाएं। पहले ही अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट इस तरफ आ रही है, तकरीबन 150 अरब रुपए से ज़्यादा की उसकी तफसील मेरे पास है। किस तरह से घर तामीर होंगे और अभी सिर्फ 2.5 साल रह गए हैं, इसमें लाखों घर कैसे तामीर होंगे, उसके बारे में मॉडल घरों की तामीर भी शुरू हो गई है। आप देख सकते हैं मीडिया में, सोशल मीडिया पर दिखाए जा रहे हैं कि किस तरह से ये चंद महीनों में ही बड़े पैमाने पर हज़ारों की तादाद में इस तरह के घर बनाए जा सकते हैं। अब बाहर से भी कंपनीज इसमें इंटरेस्टेड हैं, मुल्क की बहुत सी कंपनी इसमें आ रही हैं, क्योंकि इसमें मराद बहुत ज़्यादा दी जा रही हैं। और किसी इधर उधर के बंदे ने नहीं, डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक ने कामरान खान साहब के शो में बात करते हुए कुछ अर्सा पहले बात कही थी कि 12,000 रुपये महीना, मैं दोहरा देता हूं, 12,000 रुपये महीना भी जो देगा वो भी अपना घर ले सकेगा। आप अंदाज़ा लगाइए कि यहाँ मुतवस्सित तबका, ऐसे बहुत से लोग हैं जो किराए पर रह रहे हैं। कोई 20,000 महीने का किराया देता है, कोई 15,000, 12,000, तो वो कभी भी सोच भी नहीं सकते कि अपना घर सारी ज़िंदगी बना सकेंगे। तो अब ये स्कीम आ रही है कि 12,000 रुपये महीना, ये डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक की स्टेटमेंट है कि 12,000 रुपये महीना भी जो दे सकेगा, माहाना किस्त दे सकेगा, उसको भी घर मिल जाएगा। तकरीबन ये 20 साल का प्रोग्राम है कि 20 साल में आप वो किस्तें अदा कर दे, घर आपका हो जाएगा। ये इसी तरह है कि आप किराए के मकान में रहते रहते हैं और सारी उम्र किराया भी देते रहें, कुछ हासिल नहीं। तो ये आप पहले कुछ इंस्टॉलमेंट दे देंगे, तो उसके बाद आप हर महीने 12,000 रुपये देते रहे। मिनिमम बात करो, मिनिमम सबसे कम, इससे ऊपर तो फिर बहुत से और भी ऑप्शंस आपके पास होंगे, लेकिन 12,000 रुपया महीना आप देते रहें तो 20 साल बाद तकरीबन आपके पास आ जाएगा, वगैरह आपकी मलकियत हो जाएगा। रहना आप फौरी तौर पर शुरू कर सकते हैं। तो ये कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि आप रिहाइश इख्तियार कर लें और उसके बाद आप हर महीने 12,000 रुपया देते रहें, वही जो शायद आप किराए की मद में भी दे रहे हैं, लेकिन आपकी मलकियत नहीं। और कम से कम ये तो होगा कि 20 साल ही सही, लेकिन 20 साल के बाद वो घर आपका अपना तो हो जाएगा, वो अपार्टमेंट आपका अपना तो हो जाएगा। ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और पाकिस्तान की तारीख में ये पहली दफ़ा होने जा रहा है। और ये कोई आसान काम नहीं था। आपने देखा आशियाना स्कीम शुरू हुई, बहुत सी इस तरह की स्कीमें आई, सब फेल हो गई। क्यों? सरकारी तौर पर कोई कितना कर सकता है। ये वो स्कीम है जिसमें प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व किया गया। हुकूमत ने यह किया कि 30 अरब रुपए की सब्सिडी दी जा रही है पहले 1 लाख घरों के लिए, और उसमें 5% 3 मरले के लिए, और जो यानी 5 मरले का घर होगा उसके लिए 7% सिर्फ आपको यानी उसके ऊपर पैसे देने होंगे, और बाकी जो है वो हुकूमत अदा करेगी। तो इसलिए ये बहुत बड़ी सहूलत है कि प्राइवेट सेक्टर को इसमें इन्वॉल्व किया गया है, उसमें एक कंपटीशन आया है और फिर पूरी कानून साजी की गई, जिसमें कई साल यानी तकरीबन 2 साल का अरसा लग गया कि कानून साजी करने पर। कई केसेस चल रहे थे, बैंक्स कहते थे जी हम लोन नहीं देंगे, घरों का लोन हमें वापस कैसे मिलेगा, लोग रहना शुरू हो जाएंगे, पैसे में वापस कैसे आएंगे, हमारे पास क्या गारंटी है। तो फिर ये कानून साजी की गई, उनके खदशात को दूर किया गया और इनको पाबंद किया गया। हर बैंक अब पाबंद है कि 5% वो जितना भी लोन देता है, जितने भी कर्जे देता है, कम से कम उसका 5% हर बैंक अब पाकिस्तान में पाबंद है कि वो घरों के लिए देगा। तो ये पाकिस्तान में पहले कभी नहीं था, और इसी वजह से अब ये हो रहा है कि इतनी बड़ी तादाद में बड़े बड़े इन्वेस्टर्स, यानी आबाद जो पूरी बॉडी है, जो रियल एस्टेट का काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, वो सब इसमें शामिल हैं। वो कह रहे हैं कि ऐसा मंसूबा कभी शुरू नहीं है और वो इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट शो कर रहे हैं। उसकी तफसील है कितने बड़े पैमाने पर ये मंसूबे शुरू हो रहे हैं और उसमें हुकूमत किस तरह से आ रही है। पहले दरखास्तें वसूल की गई हुकूमत की तरफ से नादरा के थ्रू कि हम देखें कि कहाँ पर कितनी तादाद में लोग सामने आते हैं। तो उसमें देखा गया कि लाहौर में बड़ी तादाद में लोग सामने आए, फिर उसके बाद रावलपिंडी, इस्लामाबाद के रीजन में और दीगर जगहों पर बहुत ज़्यादा दरखास्तें आईं, और इसमें ख़वातीन भी थी जिन्होंने दरखास्तें दी, जी हम अपना इस तरह से घर लेना चाहते हैं। और ये गरीब और मुतवस्सित तबके के लोगों की तरफ से आई। ये वो लोग हैं जिनके अपने नाम पर ज़ाती तौर पर कोई प्रॉपर्टी नहीं है, कोई घर नहीं है जिनके पास, तो प्रायोरिटी उनको दी जा रही है। अब सिर्फ मैं आपको स्टार्ट में लाहौर का हवाला दे देता हूँ कि वज़ीर आला पंजाब ने ये 15 दिसंबर 2020 की बात है कि उन्होंने कहा कि 35,000 अपार्टमेंट्स के मंसूबे का जल्द आगाज़ किया जाएगा। ये लाहौर में, सिर्फ लाहौर की बात कर रहा हूँ, सरकारी तौर पर बात कर रहा हूँ,
35,000 अपार्टमेंट्स का। इसकी तफसील मैं आपको बता दूं कि नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोजेक्ट के तहत आसान इक़्तिसाद पर लाहौर में 35,000 अपार्टमेंट्स के मंसूबे का जल्द आगाज किया जाएगा। LDA सिटी में कम आमदन वाले तबके के लिए पहले मरहले में 4,000 अपार्टमेंट्स बनाए जाएंगे। 8,000 कनाल अराजी पर मजमूई तौर पर 35,000 से जायद अपार्टमेंट्स तामीर किए जाएंगे। LDA फ्लैट कम आमदन वाले तबकात को आसान शराइत पर दिए जाएंगे और इन फ्लैट्स की कम से कम किस्त 15,000 रुपये माहाना होगी और 20 बरस में अदायगियाँ करना होगी। आप सोचिए कि 15,000 रुपये आप देंगे और रिहाइश इख्तियार करें और फिर 15,000 रुपये महीना देते रहें, ताकि फिर 20 साल के बाद वो आपका अपना भी हो जाए और आप उसमें रिहाइश भी इख्तियार किए हुए होंगे। तो ये बहुत बड़ी बात है, बजाय किराया देने के आप अपने घर में रहें और वही पैसे किराए की जगह आप किस्तों की सूरत में उतारते रहें। अब ये 2 अरब रुपए इसके लिए मुख्तस कर दिए गए हैं और अपार्टमेंट्स के लिए मुख्तस ये रकम किसी और मनसूबे पर खर्च नहीं हो सकेगी और ये अपार्टमेंट्स बनाए जा रहे हैं मौजा हल्लो की में तामीर किए जाएंगे। यहाँ 5 मुख्तलिफ कैटेगरीज में अपार्टमेंट्स तामीर किए जाएंगे जिनका रकबा 650 मुरबा फिट और ये 2,200 मुरबा फिट तक होगा। अब आप देखिए, इसके अलावा 6,000 करोड़ रुपए से लाहौर में तरक्याती मंसूबों का आगाज़ किया जा रहा है, ये अलग से है। अब मैं आपको बताऊं कि ये जिस तरह से इमरान खान साहब ने आते ही इस पर काम शुरू किया, हर हफ्ते इसी हवाले से एक मीटिंग होती है, ये नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोजेक्ट के हवाले से कि कहाँ तक पहुँचा है। स्टेट बैंक अपनी रिपोर्ट देता है और इसमें दीगर सेक्टर्स के लोग अपनी रिपोर्ट्स देते हैं, मुख्तलिफ बैंक शामिल होते हैं, वो बताते हैं कि हम अब तक कितने कर्जे दे चुके हैं। इस तरह से मामला आगे बढ़ रहे हैं। कई जगहों पर ज़मीन गवर्नमेंट दे रही है, फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट दे रही है और NOCs वगैरह जारी हो चुके हैं। अब मैं चंद सिर्फ आपके सामने बातें और मज़ीद रखना चाह रहा हूँ ताकि उससे अंदाज़ा हो जाए कि इस वक्त हकीकत में ये मामला कहाँ तक पहुँचा है। अच्छा, अब देखिए कि जिस तरह मैंने अर्ज़ किया था कि 5 मरले तक, वो 7% नहीं है, 5 मरले के घर की तामीर के लिए कर्जे पर सिर्फ 5% है और बाकी हुकूमत सब्सिडी देगी, जबकि 10 मरले के घर के लिए कर्जे पर 7% देना होगा। तो वो यानी 3 मरले और 5 मरले के लिए वो है 5%, जबकि मैंने पहले 5 मरले कहा था, 5 नहीं 10 मरले के लिए 7% है। अच्छा, अब देखिए कि इसके साथ साथ जो मुख्तलिफ इसमें इन्वेस्टर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि इसमें जो यानी हुकूमत की तरफ से जो सहूलियात दी गई थी, मिसाल के तौर पर इसमें एमनेस्टी दी गई थी कि जो इस शोबे में आएगा, कंस्ट्रक्शन के शोबे में जो भी आएगा नया पाकिस्तान हाउसिंग के अलावा भी, ताकि मुल्क में रोज़गार के मौके पैदा हो सकें, क्योंकि इससे अब जो इससे वाबस्ता इंडस्ट्री से वाबस्ता लोग हैं वो कह रहे हैं 200 इंडस्ट्रीज़ तामीराती शोबे से जुड़ती हैं सिर्फ। इससे आप अंदाज़ा लगाएं। तो उनका ये कहना है कि जो एमनेस्टी दी गई थी, अप्रैल में अनाउंस की थी वज़ीर आज़म ने कि आपसे ज़राए आमदनी पूछे जाएंगे, उसको 2 साल तक के लिए बढ़ा दिया जाए। अब इसमें जो चीज़ें सामने आ रही हैं उसका मैं आपसे जिक्र करना चाह रहा हूँ आखिर में कि 350 अफराद नया पाकिस्तान हाउसिंग डेवलपमेंट अथॉरिटी में रजिस्टर हो चुके हैं। तकरीबन 160 अरब रुपए की लागत से 359 मनसूबों पर काम शुरू हो चुका है। 359 मनसूबों पर काम शुरू हो चुका है। अब ये मनसूबे यानी एक मनसूबे में पता नहीं कितने कितने घर होंगे, सैकड़ों हज़ारों घर, और 160 अरब रुपए की लागत से 359 मनसूबे हैं जिन पर काम शुरू हो चुका है। और इसकी वजह से तामीराती शोबे से वाबस्ता लकड़ी, सीमेंट, एलुमिनियम, शीशा, टाइल्स, मार्बल, बजरी, रेत, ईंटें, भट्टे के कारोबार, इलेक्ट्रिक अशिया, पेंट और दीगर जितने शोबे हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा बेहतरी आई है और इसी वजह से मेहनत कशों को रोज़गार की सहूलियात पहले से ज़्यादा मिल रही हैं। फिर सीमेंट सेक्टर ऊपर जा रहा है, स्टील सेक्टर ऊपर जा रहा है, ये सब सेक्टर्स बेहतर हो रहे हैं। अब 300 अरब रुपये से जायद के 140 मंसूबे रजिस्टर हो चुके हैं ये कंस्ट्रक्शन के, और तामीराती सनत समेत कई शुबों को इससे तरक्की मिल रही है। और इसीलिए कहा जा रहा है कि जी ये तकरीबन 8 महीने तो NOC वगैरह लेने में लग गए, हमें 2 साल की मुद्दत दी जाए ताकि हम मज़ीद इसमें इन्वेस्ट कर सकें। अब ये 300 अरब रुपए के जो मंसूबे हैं ये 140 से ज़ायद हैं जो रजिस्टर हो चुके हैं, जिन पर काम शुरू हो चुका है। यह है कंस्ट्रक्शन में जो एमनेस्टी दी गई थी उसमें, और जो नया पाकिस्तान हाउसिंग के लिए है, जो गरीब मुतवसत तबके के लिए है कि जिसमें आपको सहूलत मिलेगी, आप बड़े आसान शराइत पर आपको कर्जा मिल रहा है, उसका जिस तरह मैंने आपसे अर्ज़ किया कि वो अलग से है, जिसमें 350 लोग, 350 कंपनियां, 350 बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन करने वाले, रियल एस्टेट से वाबस्ता लोग ये उसमें रजिस्टर हुए और 160 रुपए की लागत से 359 मनसूबों पर काम शुरू हो चुका है। तो इंशाल्लाह आने वाले वक्त में लगता ही है कि इसी मुद्दत में इमरान खान साहब के जो तकरीबन
पौने 3 साल रह गए हैं इनकी हुकूमत के, इसके अंदर अंदर बहुत से मंसूबे मुकम्मल हो जाएंगे। वैसे एक आम आदमी को सालों लग जाते हैं घर बनाने में, लेकिन चूंकि इतने बड़े पैमाने पर बन रहे हैं, हुकूमत उसमें फैसिलिटेट कर रही है, प्राइवेट बैंक्स उसमें इन्वॉल्व हैं और उन पर लाजिम कर दिया गया है 5% उन्होंने कर्जा इसलिए देना है, स्टेट बैंक्स में इन्वॉल्व है। और मैंने आपको बताया कि जदीद तरीका जो है कंस्ट्रक्शन का, उसके लिहाज से यानी चंद हफ्तों में घरों की तामीर दिखाई जा रही है कि चंद हफ्तों में ही एक घर तामीर हो जाता है। तो बड़े पैमाने पर जब इकट्ठे वो घर शुरू करेंगे तो ये तकरीबन 2.5 साल के अरसे में कई मंसूबे तकमील तक पहुंच चुके होंगे जो नज़र आ रहा है। तो ये पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा हो रहा है। जो पंजाब हुकूमत कह रही है वो 15,000 रुपये तक कह रही है। डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक का मैंने आपको बता दिया, कामरान खान साहब के शो में दुनिया टीवी पर वो ये स्टेटमेंट दे चुकी हैं कि जब हम देखते थे, दुनिया हमने देखी, हमने पढ़ा इस बारे में और ये देखते थे पूरी दुनिया में इस तरह के मंसूबे होते हैं, पाकिस्तान में हम सिर्फ सोचते थे क्या कभी पाकिस्तान में इस तरह से मंसूबा आ सकेगा कि गरीब आदमी, मुतवस्सित तबके का आदमी जो सारी उम्र ये ख्वाहिश लिए कि उसके बच्चों को छत मिल जाए, इस दुनिया से ही चला जाता है। उसमें सरकारी मुलाजिम भी होते हैं, प्राइवेट काम करने वाले भी होते हैं कि वो अपना घर ही नहीं बना पाते। और पाकिस्तान में करोड़ों लोग ऐसे हैं, करोड़ों ख़ानदान ऐसे हैं जो अपनी छत से महरूम हैं, करोड़ों लोग, इतनी बड़ी तादाद है। तो डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक ने खुद कहा कि हम सिर्फ सोचते रहते थे, आपस में डिस्कस करते थे, बैंकों की जब डिस्कशन होती थी हमारे लेवल पर होती थी, बोर्ड्स में होती थी कि ये कैसे होगा, पाकिस्तान में क्यों नहीं ऐसा हो सकता कि गरीब आदमी के लिए घर की सहूलत हो सके, कब होगा। तो उन्होंने फिर खुद कहा कि आज हम ये कह सकते हैं कि वाकई पाकिस्तान में भी एक ऐसा मनसूबा आ गया है जो गरीब तबके के लिए है और वाकई ये एक हकीकत बनता नजर आ रहा है। जिस तरह से प्राइवेट सेक्टर इसमें आया, उनको भी इसमें बहुत ज़्यादा चूँकि फ़ायदा है, मरात हुकूमत की तरफ से दी गई, इसके लिए कानून साजी की गई, हुकूमत खुद इसमें सब्सिडी अलग से दे रही है, बैंकों को पाबंद किया गया है और लोग उस घर में जाकर रहेंगे और उसके बाद वो फिर कर्ज की सूरत में, किस्तों की सूरत में ये अदायगी भी करते रहेंगे। तो ये पाकिस्तान की तारीख में पहले कभी नहीं हुआ। और चूंकि ये एक वायबल मंसूबा है, ये ऐसा नहीं है कि जिस तरह आपने पहले मंसूबे देखे जी हुकूमत बनाकर दे रही है, ऐसा नहीं है, ये एक वर्केबल है। इसीलिए आपने देखा कि प्राइवेट सेक्टर के जितने बड़े नाम हैं, जितने बड़े बड़े ग्रुप्स हैं, उन सब का तफसील ज़्यादा हो जाएगी। आबाद जिस तरह बड़ी मशहूर है, उसमें बड़े बड़े शामिल हैं, वो है, इस तरह हबीब कंस्ट्रक्शंस, दीगर जितने भी हैं वो सब इसमें शामिल हो रहे हैं, सब इसमें आ रहे हैं क्योंकि सब इसमें अपना फ़ायदा भी देख रहे हैं और इसी वजह से वो इसमें आ रहे हैं। तो इंशाल्लाह आप देखिएगा कि आने वाले चंद सालों में कितनी बड़ी तादाद में आपको ये घर, अपार्टमेंट्स तामीर होते नजर आएंगे और वहाँ पर लोग रहते हुए नजर आएंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।